Assalamualaikum grade 7. How are you all? I hope you all are fine and happy and safe. Today we are going to do page number 89. We have started chapter number 8, that is atom. All the things that we will read in this chapter that would be about atoms. Okay, the topic is atoms and element. Let me explain you what is an element. Suppose this is an atom, okay, and this is another atom. I'm just drawing two different shapes to distinguish between two atoms. Okay, this is an atom. So what is an element? Element क्या होता है जब एक ही तरह के एटम्स ज्वाइन हुए होते हैं. ठीक है. What is an element? The material that is made up of only one type of atom. ठीक है, एक ही किस्म के एटम हो जिसमें वो एलिमेंट होता है. और इस तरह से ये कोई और एटम्स हैं लेकिन एक ही तरह के हैं. ठीक है, दिस इज़ एन एलिमेंट, दिस इज़ एन अदर एलिमेंट. ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई मटेरियल है जो इस तरह से बना हुआ है, हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, सो दिस इज़ नॉट एन एलिमेंट. ये एक एलिमेंट नहीं होगा. दिस इज़ एन एलिमेंट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. एक ही तरह के एटम्स हैं इसमें. इट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट because it is made up of only one single type of atoms. Okay, I hope it's clear. And you know that there are 117 elements are there which have been discovered, and some are very rare, some are man-made, like some made by man, and some are element very common like chlorine, copper, sodium. These are the elements. Okay, now atoms are different from each other, like this atom is different from these atoms. It depends how they are different. It depends on the number of electrons or protons present in that atoms. Okay, atoms are different. How they are different? It depends on the number of electrons and protons present in an atom. Just like if we talk about hydrogen, हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, और अगर हम हीलियम की बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं. ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम एक दूसरे से डिफरेंट एटम हैं. ठीक है, अगर हाइड्रोजन का एलिमेंट हमने देखना है तो उसमें सारे हाइड्रोजन के ही एटम होंगे, और अगर हम हीलियम के एलिमेंट की बात करें तो उसमें सारे हीलियम के ही एटम मौजूद होंगे. ठीक है, अब आती है बारी विच इज़ द स्मॉलेस्ट एटम. सबसे छोटा एटम कौन सा है? दैट इज़ ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में क्योंकि सबसे कम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं विच इज़ ओनली 1, so that is the smallest atom. Okay, and now we are on largest atom. अब तक जितने भी एटम डिस्कवर हो गए हैं, सबसे बड़ा जो एटम है दैट इज़ ऑफ यूरेनियम. यूरेनियम इज़ हैविंग 92 इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन्स इट ऑल्सो हैविंग 92 प्रोटॉन्स. हमें पता है किसी भी एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं. ओके, इट इज़ क्लियर. नाउ we are on the topic atomic number. What is an atomic number? Atomic number किसी भी एटम में number of proton या और नहीं, like it's not and, it's or. okay, या ठीक है, number of proton या फिर number of electron को कहते हैं. ठीक है, if we say hydrogen is having
one electron, so it means its atomic number is 1. Understand? किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि दोनों की तादाद तो सेम होती है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर 1 है. अगर हीलियम की हम बात करें तो हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं. सो इट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर क्या है? दैट इज 2. ओके. इसी तरह अगर हमें कोई बता दे कि किसी एटम का एटॉमिक नंबर 26 है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं. ओके. और इसी तरह अगर हमें कोई बता दे कि किसी एटम के प्रोटॉन्स जो हैं वो 16 हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर फाइंड करो. तो हमें पता है कि अगर प्रोटॉन 16 है तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 16. ठीक है. नाउ the next topic is electrons and shells. On the previous page we have seen a picture. Inside an atom there is proton, neutron and electrons. You can see how electron is orbiting around the nucleus. This is showing the nucleus. Okay, you can see how it is orbiting. So this is not the true picture. ये सिर्फ एक फर्जी पिक्चर है. ओके. दे हैव सपोज इट कि किस तरह से एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं. ओके. ये पिक्टोरियल जो है डिस्क्रिप्शन, ये सिर्फ एक तसव्वुर है. ठीक है. नाउ आई कैन शो यू, गोइंग टू शो, लेट अस टेक ऑक्सीजन. ओके. ऑक्सीजन का, दिस इज न्यूक्लियस. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8. व्हाट इज एटॉमिक नंबर? 8. इट मीन्स कि फ़ौरन से आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 8. ओके. एंड हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विच आर मूविंग अराउंड इट? कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इसके गिर्द? दैट आर ऑल्सो 8, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज इक्वल. ये हमेशा इक्वल होते हैं. सो 2 आई हैव ड्रॉन एंड हाउ मैनी आर लेफ्ट? 6. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ ओवर हियर. आई विल एक्सप्लेन दैट हाउ टू ड्रॉ द शेल्स. ओके. इन द न्यूक्लियस देयर इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. एटॉमिक मास जो है दैट इज़ एन अदर थिंग, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी कि वो क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जो न्यूट्रॉन है दैट इज़ 8. सो 8 and 8. किसी भी एटम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद होती है दैट इज़ इट्स एटॉमिक मास. ओके. अब इलेक्ट्रॉन जिस लेवल पे मूव कर रहे होते हैं, ये बहुत क्विकली मूव करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सॉलिड बॉल नहीं है जैसे कि बॉल जिसको आप देख सकें. दैट इज़ जस्ट लाइक लाइट. ये इतना फास्ट मूव करते हैं जितना फास्ट लाइट मूव करती है, रोशनी मूव करती है. ठीक है. और ये विज करते हैं, क्विकली मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. हम इसको स्पॉट नहीं कर सकते, हम इसको नहीं बता सकते कि वेयर आर दे एट दैट मोमेंट, कि इस टाइम वो कहाँ पर हैं. ठीक है. सो हियर बट वी कैन इमेजिन दैट दे आर ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस. अब वो किस जगह पर मूव कर रहे हैं, उनके एनर्जी लेवल्स होते हैं, एंड दीज एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड शेल्स. एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होते हैं. जो पहला एनर्जी लेवल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है. ठीक है. जो ऑर्बिट जितना न्यूक्लियस के पास होता है उसमें एनर्जी लेवल उतनी ही कम होती है. ओके. द नियरर द ऑर्बिट, the nearer the shell around the nucleus, that is having the lower energy. Okay. The next level, the next shell is having the higher energy than it. Okay. Then the third level will have the more energy than the second one. Okay. Now you can see how energy is increasing by shells. Now let's move to the next page, that is page number 90.
फर्स्ट शेल को हम नेम देते हैं के का, सेकंड को एल का, एंड थर्ड को हम एम का, एंड सो ऑन। मतलब हम इसको के से स्टार्ट करते हैं अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिकली देखें, ठीक है, के एल एम एन लाइक दिस। और सबसे पहले ऑर्बिट में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट में 8 कर सकते हैं, फिर उससे नेक्स्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक के में 2, एल में 8, एम में 8 लाइक दिस। ओके, सो ऑक्सीजन के कितने थे इलेक्ट्रॉन? 8 थे, तो मैंने पहले में 2 एडजस्ट कर दिए और उसके बाद 6 रिमेनिंग थे, तो 6 मैंने नेक्स्ट में फिल कर दिए, ठीक है। सो इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसकी एनर्जी जो है वो पहले लेवल से ज़्यादा है। और अगर इसके पास एक तीसरा शेल भी होता, इसके पास और इलेक्ट्रॉन होते, मीन्स कि ये ऑक्सीजन ना होता, ये सोडियम होता, ये कोई और होता, तो हम इसका नेक्स्ट लेवल भी ड्रॉ करते। ओके, नाउ वी हैव डन टिल हियर। The third energy level, the M shell, can also hold maximum of 8 electrons. I hope all the things are clear to you. Inshallah, in the next class we will start filling electron levels, that how we can fill it. Okay, till then, Allah Hafiz.